हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हम अलजेब्रा जो किए थे उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दिया जाए कि ये पहले सभी फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी आज शायद ये 9वां या 10वां होगा, 10th वीडियो है ये। और इसके पहले जितने सारे वीडियो हैं उसमें बेसिक से ही अलजेब्रा को चर्चा किया जा रहा है। उसके बाद से कोई जनरल का टॉपिक लेंगे और आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो इसके पहले जितने सारे वीडियो बनाए गए हैं इस पर आप ज़रूर उसको देखें, तभी इसमें समझ में ज़्यादा आ पाएगा। आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि अगर कभी भी ऐसा हो कि समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेम थिंग, यानी कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो ऐसे केस में x³ प्लस 1/x³ होगा 0। ये हम इस पर चर्चा किए थे और इस पर फिनिश भी किए थे। और ये प्लस माइनस दोनों रह सकता है, तब भी ऐसा होता है। फिर इसमें बताए थे कि भैया ऐसा होगा तो x6 + 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, और अगर ऐसा हुआ तो x6 बराबर क्या होगा -1 होगा। और यहाँ से आप इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है। ये पिछले क्लास में किए थे और किए थे x - 1/x बराबर ±√3। माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर रहेगा जो कि -3 होगा अंदर ये, और पूछेगा आपको x³ - 1/x³, तब ऐसे केस में 0 होगा। और इससे ही संबंधित अगर आप देखेंगे तो इसको x6 - 1 बराबर 0 होगा और x6 बराबर 1 +1 होगा। यहाँ पर केयर ये करना है कि x6 बराबर +1 है। यदि आपको कभी भी यहाँ से क्यूब रूट ये प्लस वाला चढ़ाना हो उधर, यानी कि x बराबर निकालना हो, तो जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। कभी भी अगर इवन पावर है और उतना बराबर 1 दिया हुआ है तो x का मान प्लस माइनस में होगा। अगर पावर ऑड है तो वैसे केस में x का मान केवल जिसमें रहेगा माइनस में रहेगा तो माइनस में होगा, और प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा। इवन के सभी वीडियो में जितने सारे हैं सारांश बताया जा रहा है। पूरा जो थीम है अलजेब्रा का, जो कि पूछते रहता है कई एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे या कई एग्ज़ाम, उसका थीम आपको बताया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि पहले वाले वीडियो सारा देखें आप। दूसरा, अभी जो हम देखेंगे थोड़ा सा रैशनलाइजेशन पर से संबंधित सवाल देखते हैं। कई बार होता है कि आपको दिया हुआ है 2 + √3 और देता हो इतना और पूछता हो कि भाई बताइए कि x³ + 1/x³ क्या होगा। ऐसे देता है तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये ऐसे दिया है तो फिर कैसे निकाला जाए, क्या पहले क्यूब कर दिया जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले लिखना है 1/x निकालना है। 1/x क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, सीधा लिख सकते हैं आप। कभी भी किसी चीज़ को रैशनलाइज करना हो तो x बराबर अगर देता है 5 + 2√6 कुछ भी रहता है, मतलब रैंडमली मैं ले रहा हूँ, तो 1/x निकालना होगा ना, तो इसका माइनस में लिखिए और बटा में जो इनका स्क्वायर यानी 5×5 = 25 और 2 दूना 4 और 6 चौका 24, 25 में से 24 कितना 1, वर्गों का अंतर लिखिए आप और सीधा लिख सकते हैं। कई बार 1 रहेगा तो अंतर लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट रैशनलाइज करके लिखना है, यानी प्लस में है तो यहाँ पर किस में माइनस में, और वर्गों का अंतर नीचे में। हालांकि जनरली देखा गया है कि इस तरह के सवाल जो देगा वो प्लस में रहेगा तो ये वाला क्या होगा माइनस में होगा, हमेशा से आप देखा गया है। लेकिन अपना ध्यान रखें कि भाई ये होता क्या है कि प्लस वाला से माइनस वाला तो होता है, लेकिन नीचे में वर्गों का अंतर लिखते हैं। ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है। अभी 100 बात की एक बात है कि अगर प्लस में रहेगा तो वही चीज़ किस में लिखिए माइनस में, वो अक्सर से वैसे ही देता है एडजस्ट करके। और अगर ऐसा निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको निकालने के लिए चाहिए था पता है क्या, x + 1/x चाहिए था, और ये निकालने के लिए केवल हमको प्लस वाला दिया हुआ था, तो हमें x बराबर दिया हुआ था, तो हमें क्या निकालना है पहले माइनस वाला निकालना है, यानी कि 1/x निकालना है, तो माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो x + 1/x आ जाएगा, जो कि मिलेगा कितना 4। और अगर इतना बराबर 4 है तो ये जो आएगा वो आएगा 4 का क्यूब, और ये प्लस में है तो यहाँ पर होगा -3 × 4, 4 × 16 = 64 -12
52 इसका आंसर होगा। समझ में आया बात कुछ? कभी भी रेसिप्रोकल देता हो तो इस तरह से सोचना है, यानी कि ये केवल देगा क्वेश्चन क्या होगा कि x प्लस क्वेश्चन क्या कितना होगा x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो इतना बराबर क्या, और इसका सॉल्यूशन ये होगा। अगर कभी भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये कई बार पूछते रहता है इस तरह से आपको। ये जो बैच चलाया जा रहा है NTPC CHSL आने वाला है जो, या ग्रुप डी में जो भी TCS पूछ सकता है क्वेश्चन, उसका बताया जा रहा है कम एग्जाम्पल लेकर पूरे टॉपिक को, कि कैसे उससे समझा जा सकता है जो भी पूछेगा वो। आगे देखते हैं। आगे में अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप एक क्वेश्चन देखें तो आप बनाइएगा इसको पॉज करके। x बराबर अगर देता है 3 प्लस 2 रूट 2 और आपसे पूछता है कि बताइए कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आपको देखकर ही आंसर बताना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा, ये आप तुरंत लिख पाएंगे क्या, 1/x बराबर कितना 3 माइनस 2 रूट 2, यानी कि, और मुझे प्लस वाला निकालना है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स। आप देखिएगा जोड़िएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, अरे ये कट जाएगा और 6 हो गया, और ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू, तो 216 माइनस 18 198। कुछ बात क्लियर हुआ? और ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये पिछले सारे वीडियो में आप देखिएगा तो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। नए अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर देता हो √3 प्लस √2 और आपसे पूछता हो कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है, तो आपको सोचना है कि अगर ये दे दिया है तो मुझे सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है कि नहीं, क्योंकि माइनस वाला से माइनस वाला निकलेगा। हालांकि माइनस से प्लस निकालते हैं, प्लस से माइनस आप निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस वाला से क्या निकलेगा, माइनस वाला ही निकलेगा, और प्लस वाला से प्लस वाला। जब क्यूब निकाला है माइनस में तो यहाँ पर माइनस वाला चाहिए आपको, और माइनस वाला निकाल सकते हैं एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स लिखिएगा, क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। सोल्व कीजिएगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 2√3, सॉरी माइनस कीजिएगा तो 2√2 होगा, माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 2√2। क्लियर है? और जब इतना बराबर 2√2 है तो क्यूब बराबर क्या होगा आपको पता है। क्या करेंगे आप, ये आप इसका 2√2 का क्या करेंगे होल क्यूब, और माइनस है तो प्लस लिखना ना भूलें, माइनस वाला से निकलेगा तो क्या निकलेगा प्लस, और 3 इंटू है यानी 3 इंटू 2√2, यानी कि ये मिल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 √2, और ये प्लस 6 √2, जो कि आंसर हो जाएगा 16 6 22 √2। यही है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछते रहता है, तो ये सब ध्यान दीजिए। अभी तक के जितने था ये समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग पर आधारित सवाल तकरीबन करवा दिए गए हैं, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछता है कि जिस सवाल को आपको हिट एंड ट्रायल से बनाना है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपसे पूछ दे, वो आपको फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पर ऐसे पूछ देगा कि x प्लस 6/x, ठीक है, और यहां पर दे देगा 5, क्या दे दिया 5 दे दिया, और आपसे पूछेगा कि x² प्लस 6/x² निकालिए। तो कभी भी ऐसा देता है तो ये तय बात है कि आपको यहां पर स्क्वायर करते तो 6 6 36 रहना चाहिए था, 36 रहना चाहिए था, यानी कि स्क्वायर वाला प्रोसेस से ये नहीं बनेगा, क्योंकि 36 होना ही चाहिए वहां पे, नहीं है, यानी कि उस तरीके से नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो इसको सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल से सोचना है। x बराबर अगर 2 लेंगे या x बराबर अगर 3 लेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा होगा। 2 लेंगे तो 2 और 6/2 यानी कि 3 और 3 2 5 हो जाएगा, या x बराबर 3 लेंगे तो 3 और 6/2 बराबर भी 5 आ जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? यानी कि ऐसे ही सेटिस्फाई करके देखना है आपको। अब सर आपको याद है नहीं, आप 5 यानी कि 10 तक में के अंदर वाला ही कोई नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा,
अभी तक जितना पूछा है इसी से रिलेटेड है। तो आपको हमेशा से जानते हैं एक चीज़ लगता होगा कि सर ऐसे होता तो कैसे होता, या ऐसे होगा तो कैसे होगा, ये चीज़ हमेशा से मन में रहता होगा। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो हो चुका है ऑलरेडी वो आपको क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हो तो बहुत कुछ सकता है। हमेशा से इस बात को केयर किया कीजिए कि जो हो रहा है या ऐसा सवाल पूछ चुका है ये आपको क्लियर है कि नहीं। अगर ये क्लियर है तो जो पूछेगा वो क्लियर होगा, क्योंकि पूछेगा वही जो पूछना चाहिए, जो खुद बना पाएगा। और जो वो बना पाएगा क्वेश्चन सेट करने वाला, वो आप जरूर बनाइएगा यदि आप कॉन्सेप्ट सही ढंग से रखते हैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं देगा जो कि बहुत लेंदी समय लेगा। जरूर कोई क्वेश्चन अगर बन रहा है आपसे लेंदी बन रहा है तो इसका मतलब है कि दो चीज़ है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और दूसरा प्रैक्टिस नहीं है। कई बार कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो समय लग जाएगा। उस तरह के जिस तरह के सवाल पूछ रहा है उस तरह के आसान सवाल आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि इसको आपको 2 और ये 3 आना चाहिए। सर बाय द वे अगर नहीं आया तब कुछ नहीं कीजिएगा। अगर आपको मन ही है नहीं आया तो इसको सोल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5x होगा। अब ये तोड़िएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा जो कि सेटिस्फाई कर जाएगा, और x बराबर 2 और y 3 आएगा। ये आप इतना करो, अगर ये कर सकते हो तो ठीक बात है, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल देख लोगे यार तुरंत नजर आ रहा है 5 बहुत बड़ा नंबर है नहीं। जब नहीं होने लगेगा तो ये कीजिएगा, नहीं तो ऐसे देखिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मत सोचा कीजिए कि कैसे होगा वैसे हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। आप सोचिए आसान सा नंबर रहेगा और पुट करके हम सेटिस्फाई करवा लेंगे। क्या क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ अगर बात तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे और समझिएगा कि 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि जब इसका आंसर निकालना होगा तो 2 आंसर होंगे। एक बार 2 रखिएगा तब तो 2 दूना 4 प्लस 6 बटा 4, और दूसरा अगर 3 तिहाई 9 प्लस 6 बटा 9, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग होगा। 2 आंसर होगा ऑप्शन में, उसको मारिएगा। ये होगा 4 और प्लस 3 बटा 2 यानी कि 5.1 बटा 2, 1.5 है ये, और इसको जोड़िएगा तो 9 प्लस 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3, तो ये हो जाएगा 9.2/3। क्लियर है बात? तो इस टाइप का भी कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है। ये भी आपको समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेम थिंग टाइप में ही वाला ही है। हम अभी क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि एक एक्स है और 1/x से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे तकरीबन सभी आपको करवा दिया गया, ठीक है। और ये बहुत पूछते रहता है, बहुतों का था कि पावर 6 वाला 5 वाला सारा वीडियो देखिए सब है उसमें, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले कभी भी लगता हो ना कि सर हम तैयारी यहाँ करते हैं, पूछने यहाँ लगता है। अक्सर से बच्चों का होता है कि सर बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा मोड़ा बनाना अलजेब्रा में सीखे थे और अब और टफ लेंदी पूछने लगा। यार आप इसका मतलब सीखे नहीं थे बढ़िया से। आप अगर अभी भी देखिएगा सवाल तो वही रह रहा है, नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो पहले से एग्ज़ाम निकाल रहे हैं उनका आप देखिएगा ना, जो 2014 में भी रिजल्ट दिए थे CHSL में भी, तो उनका भी अभी CGL में हो जा रहा होगा, जो कि पढ़े होंगे 2014। मेरे पास बहुत सारे छात्र एग्जाम्पल हैं, आप क्लासरूम में मेरे आइएगा कभी तो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे छात्र जो CHSL से ज्वाइन किए थे अभी CGL सब में रैंक ला रहे हैं, सभी बहुत सारे छात्र उसमें से। तो ये कहना गलत होगा कि नया पैटर्न एकदम चेंज कर दिया है, उसी में से आप कैलकुलेटिव देगा तो सभी के लिए कैलकुलेटिव होगा। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और आपसे पूछ रहा होगा कि भैया x माइनस 1 का x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या होगा। तो ये कोई अलग तरह का सवाल नहीं है, ये आसान सा सवाल है। क्या है ये? सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको कि x माइनस 1 इधर ले आना है, चूंकि माइनस 1 वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। तो लेकिन मैं लिखूंगा रूट 3 प्लस रूट 2। क्यों? मैं बेसिक में ही बताता हूँ सभी बच्चों को, ये आदत डालिए कि बड़ा वाला करने को पहले लिखिए। हालांकि प्लस में है तो किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला शर्ट्स को हमेशा क्या करिएगा, पहले रखिएगा। बड़ा वाला करनी रूट 3 था। अब ये ऐसा है, अब आपको 1/x माइनस 1 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रूट 3 प्लस 2 था तो रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल वाला अभी आप आते ही देखे थे, हम डिस्कस किए कि रैशनलाइजेशन में अगर प्लस वाला दिल है और रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला होगा।
उसी चीज़ को आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये माइनस में करेंगे तो ऐसा होगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो मिलेगा x माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो 2√3, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे भी सवाल एक दो बार पूछा हुआ है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, और जो भी पूछेगा इससे रिलेटेड पूछेगा, बहुत सारे टाइप्स इसमें आपको करवाए जा चुके हैं। अब थोड़ा हम और कुछ फॉर्मूलों पर बात करते हैं जिससे कि बनाकर क्वेश्चन दिया जाता है। ये इसका आप देख लीजिएगा एक बार, बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये देता है एक्स प्लस बी वाई बराबर पी दिया और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्यू दिया, और आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए कि इसमें ए बी और एक्स वाई और पी क्यू में क्या रिलेशन है। ए बी और एक्स वाई और पी क्यू में रिलेशन हमेशा से होता है क्या कि कोएफिशिएंटों के वर्गों का सम इनटू वेरिएबलों के वर्गों का सम, गुणनफल करेंगे तो वैल्यू के वर्गों के सम के बराबर होगा। क्या मतलब है? मतलब है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और दोनों को तरफ जोड़ें तो आप देखिएगा कि इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर, बहुत बड़ा सा मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, मैं अलग अलग कर देता हूँ स्क्वायर, नहीं तो एक ही में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले पी स्क्वायर करता हूँ। पी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ab एक्स वाई पी स्क्वायर बराबर, अरे पहले का किया स्क्वायर, फिर क्यू का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। और इसको अगर आप समझ रहे होंगे तो ये कट जाएगा और मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सबको जोड़िएगा तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यह मिल लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें देखो वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कट जा रहा है और इधर जोड़िएगा तो मिलेगा पी स्क्वायर प्लस, यानी दोनों तरफ हमने प्लस किया और इस तरह से मिला। अब आप देख रहे होंगे कि ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। याद रहे जितना चीज़ आप ये पढ़ रहे हैं वो सारा ट्रिग्नोमेट्री में इसी को यूज़ करके पढ़ना है, इसलिए अलजेब्रा बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री को सही ढंग से जानने के लिए। तो यही वाला फॉर्मूला था, यानी कहने का मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब रिजल्ट क्या है पता है, इसको बढ़िया से समझिएगा तो ये मिलेगा। ये तो ऐसे फॉर्म में याद रखना ही है कि कभी भी इस तरह से दिया हुआ है तो ये रिजल्ट होता है, बाकी कैसे हुआ ऐसे आपको बताया गया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पहले, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। इसमें ये भी देते रहता है कि बोलेगा कि एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात एक ये है, यहाँ पर हम पी और क्यू मान रहे थे, इसको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं तो इसी पर सारा बनाना है। जैसे मान लो कि आपको देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ है और एक्स प्लस बी वाई बराबर 3 है और ए वाई, अब देखिए क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट एक्स था और ए वाई है, यानी कोएफिशिएंट चेंज कर देना होता है। ए वाई माइनस बी एक्स बराबर, अगर मान लीजिए कि 7 दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर 8 है, एक्स प्लस बी वाई 3 है, ए वाई माइनस बी एक्स 7 है, और आपको ये निकालना है। आप सीधा लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। 3 तिहाई 7 सते 49 और 9 58 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? 3 तिहाई 9 और 7 सते 49, 49 9 58, 58 8 से कटेगा, यानी कि नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे आप 7.1/4 पूर्णांक में लिख सकते हैं, यानी 7×28 और 1 29/4 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी लिखिए। मुद्दा ये है कि कभी भी ऐसे देता है तो इसी में से कुछ दिया हुआ रहेगा और एक पूछता रहेगा आपसे, ठीक है। तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, आप समझ लीजिए कि ये इस तरह का रहता है। आपको याद रखना है ये, या फिर आपको याद रखना है कि इतना बराबर पी वैल्यू दिया हुआ है तो इन दोनों का गुणनफल बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या तो ऐसे लिखिए या तो आप इसको ऐसे समझिए, दोनों तरह से आपको एक ही बात है, और इस पर बहुत पूछते रहता है, ठीक है। और भी देखें इसमें तो बहुत सारे विविध क्वेश्चन भी पूछते हैं अलजेब्रा के। विविध क्वेश्चनों में से बहुत सारा बात पूछते रहता है। कई बार आपको ऐसा पूछेगा कि भाई बताइए कि के किस मान के लिए व्यंजक पूर्ण वर्ग होगा। व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन। के किस मान के लिए व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन पूर्ण वर्ग होगा। पहला टाइप का सवाल इसमें देता है, जैसे 69854 इंटू 69856 प्लस के। इसमें के का क्या मान रखें कि जिसके लिए ये पूर्ण वर्ग आएगा। तो कई बार आपको ये देखकर बड़ा डिजिट कंफ्यूजन होने लगता है कि इतना बड़ा को कैसे गुना करके पूर्ण वर्ग हम देख पाएंगे। जबकि एक चीज़ देखिएगा तो इसमें रिपीट कर रहा है कुछ डिजिट, आप देखिएगा तो यहाँ पर रिपीट कर रहा है 6 9 8 5, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है 6 9 8 5, ये रिपीट कर रहा है। केवल चेंज कौन हो रहा है? क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है कि के का क्या मान होगा, न्यूनतम मान होगा, मिनिमम भी लिख सकते हैं के किस न्यूनतम मान के लिए, मिनिमम मान के लिए इसका पूर्ण वर्ग आएगा। तो इतना बड़ा नंबर देख के घबराइए नहीं, आप देखिए कि ये सब ये वाला तीनों ये बाकी सेम है, केवल लास्ट वाला बदला हुआ है। तो 4 गुने 6 को ही केवल सोचिए, 6 चौका 24 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा? तो 1। 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 24 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि के का वैल्यू होगा कितना? 1 आंसर। समझ पा रहे हैं बात? आपको गुना करके नहीं देखना है बड़े संख्या को, केवल जितना रिपीट नहीं हो रहा है उसको देखना है। एग्जाम्पल इस तरह का पहला वाला टाइप का जो देखिए पहला टाइप है, उसमें पहला एग्जाम्पल ऐसा है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 9876 इंटू 9878 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा। तो 8 6, ये बाकी तो रिपीट हो रहा है, 8 6 48, 48 में क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा? 1 होगा। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हुआ है। ऐसा देखना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है 4 और 6 क्या आ रहा है? 48। तो 48 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा? तो 1 जोड़ेंगे तो 49, सॉरी 6 चौका 24 यहाँ आ रहा है, और 24 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा? तो 24 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। उसी तरह से के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पर लास्ट में क्या बचा हुआ है? लास्ट में यहाँ पर बचा हुआ है 6 और 8 जो कि रिपीट नहीं हुआ है। तो 6 गुने 8 करके देखिए, 8 6 48 और प्लस के, यानी कि 48 प्लस क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा?
तो के का मान होना चाहिए क्या 1। अब सवाल ये है कि सर ऐसा होता क्यों है और कब कब ऐसे होगा, तो ये इस सवाल का जवाब बाबू आपको जब चैप्टर पढ़ाते हैं रेगुलर क्लास में आपको बताया जाता है, वो बहुत विस्तृत रूप से, आपको केवल इतना समझना है। दूसरा टाइप में ऐसे देता है इसी तरह का के किस मान के लिए, दूसरा टाइप जो देता है कहेगा कि 5673 इंटू 5672 माइनस के, क्या के का मान रखें कि पुनर्वर्ग होगा। अब आपको ध्यान देना है कि सर 3 गुने 2 करने से क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 में से क्या घटाएंगे कि पुनर्वर्ग आएगा, तो 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो पुनर्वर्ग आ जाएगा 4। अब बात यह है कि सर 2 क्या लिखना है, 2 आंसर नहीं होगा इसका। ऐसे में जब घटाने वाला में जो 2 आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, बल्कि 2 कह रहा है कि 2 के बदले आपको जो ये जिसके लास्ट में 2 है वही आंसर होगा, यानी के बराबर 5 6 7 2 होगा। इसके लिए मैं कई बार बोलते भी रहता हूँ कि याद कर लीजिए कि हमेशा से घटाने वाला में पूछेगा, लगातार वाला में तो जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा इसका, छोटा वाला जो नंबर होगा। सर ये होता कैसे है और क्यों होता है, ऐसे एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं आपको रेगुलर क्लास में, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे क्योंकि ये एकदम हैंग कर गया होगा, अभी आंसर आ रहा होगा आपका 2 और हम बता रहे हैं ऐसे, तो आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसलिए हमको समझाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या क्यों होता है। कोई भी नंबर लोग लगातार संख्या देख लीजिए, कोई भी लगातार संख्या में छोटा संख्या घटा देंगे ना तो पुनर्वर्ग हो जाएगा। जैसे छोटा संख्या कौन था ये दोनों में, अरे 5 4 में छोटा कौन है 4, तो 4 घटा दीजिए, देखिए 5 ये 4 घटा दीजिए, 5 का 20 माइनस 4 16 जाएगा। कोई भी लगातार संख्या लीजिए 23 और 22, कौन छोटा वाला है 22 घटाइएगा, आपको 22 कॉमन लेते होंगे तो जानते होंगे क्या होता होगा 23 माइनस 1 हो जाता होगा और ये 22 गुने 22 हो जाता होगा। यानी कि लगातार संख्या के गुणनफल में से छोटी संख्या घटाने पर क्या होता है पुनर्वर्ग होता है। आप ये ध्यान में रख सकते हो, लगातार संख्याओं के गुणनफल में छोटी संख्या घटाने पर क्या होता है पुनर्वर्ग होता है। क्लियर हुआ बात। लगातार संख्याओं सक्सेसिव नंबर सॉरी कॉन्सेक्यूटिव नंबर के में अगर स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर के गुणनफल में अगर स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से छोटी संख्या जो है उसको घटाएंगे तो क्या आएगा वो पुनर्वर्ग आएगा। क्लियर है, ये चीज़ था। तीसरा टाइप का इसमें जो पूछता है वो ये है कि कोई भी संख्या ले लीजिए 31 या फिर ऐसा कोई भी संख्या x इंटू एक्स माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 4a इंटू एक्स माइनस 6a और प्लस के दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 4a इंटू एक्स माइनस 6a बराबर के दिया हुआ है, प्लस के दिया हुआ है। तो के का क्या मान रखें कि पुनर्वर्ग हो जाए, ये शुरुआत से हम लोग वही टॉपिक देख रहे हैं अभी। तो जब भी ऐसा देता है तो आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर देखना है अंतर, कितने का अंतर है ये 2a का, कितने का अंतर दे रखा है 2a का। तो जब 2a का अंतर दिया हुआ है तो ऐसे केस में प्लस में हो या माइनस में हो, ऐसे केस में यहाँ पर प्लस भी रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर प्लस भी आप दे सकते हैं। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 2a, जितना अंतर आएगा उसका कितना टर्म है ये 4, तो k का वैल्यू जो होगा वो अंतर का पावर 4 होगा। अब सवाल होता है इस तरह ऐसा क्यों पावर 4, कोई भी नंबर लीजिएगा वो पुनर्वर्ग आएगा यदि लगातार कोई समान डिफरेंस पर नंबर दिया हुआ है और उसमें चार संख्या है, उसमें क्या जोड़ा जाए कि पुनर्वर्ग होगा, तो हमेशा से जितना अंतर होगा दोनों का डिफरेंस होगा उसका पावर 4 आंसर होगा। जैसे अगर कोई, इसका एग्जाम्पल पहला ये है, दूसरा देखिएगा, अगर कोई कहता है कि सर 33 गुने 35 गुने 37 गुने 39 में क्या जोड़ें कि पुनर्वर्ग होगा, तो यहाँ पर अंतर कितना है 2 का अंतर है। ये तय मानिए कि 2 के पावर 4 होगा, किसका वैल्यू के का वैल्यू होगा 2 के पावर 4 यानी कि 16। कुछ समझ में आ रहा है बात। जितने का अंतर होगा, अब ये ऐसा क्यों होता है कैसे होता है यार, ये लंबा कहानी होता है, क्लास में रेगुलर क्लास में इस सबको एक्सप्लेन करके स्पष्ट करते हैं।
साथ ही साथ ये भी उसमें बताया जाता है कि भैया किसका वर्ग आएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पूछता नहीं किसका वर्ग आएगा, तो अभी आवश्यक नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि क्या जोड़ने पर के का मान क्या होगा कि पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको 4 टर्म, अब आपके दिमाग में तरह तरह की बात चल रहा होगा कि सर 3 टर्म रहता तो, 5 टर्म रहता तो, नहीं रहेगा वैसा। आपको जो बता रहे हैं उसको बस ध्यान देना है। रहने के लिए क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो पूछता है वो यही पूछता है। क्लियर है बात? तो ये था। आगे देखिए, ये इसमें तीसरा टाइप था। चौथा टाइप देखिएगा। चौथा में ऐसा देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे देता है कई बार कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x है प्लस के का क्या मान रखें कि पूर्ण वर्ग होगा, के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। के हम क्या निकाल रहे हैं हमेशा से क्वेश्चन का, आज जो टॉपिक लिए हुए हैं उसका क्या थीम था, ये था क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं कि के किस मिनिमम मान के लिए व्यंजक का मान क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसी पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वर्ग वाला संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यही पर बात कर रहे थे। पहला टाइप्स था ये। दूसरा टाइप्स आपको बताया गया कि ऐसे संख्या जो घटाने वाला। पहला टाइप्स था जोड़ने वाला, क्या जोड़ा जाए। दूसरा टाइप्स था घटाने वाला, जिसमें कि छोटी संख्या ही आंसर होगा और लगातार वाला ही पूछेगा। और तीसरी संख्या था कि 4 पद दिए हुए रहेंगे गुणनफल में और चारों में कोई खास डिफरेंस होगा, तो जो के का मान होगा वो डिफरेंस के पावर क्या होगा, 4 होगा। आपको ये बात समझ में आया होगा। तीसरा टाइप था। चौथा टाइप आपको ऐसा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग बनने के लिए होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 रहेगा और ये 3 का स्क्वायर दिखेगा। समझ पा रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 होगा, ये 3 का स्क्वायर रहेगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। अरे समझ पा रहे हो? ए स्क्वायर 2ab और यहाँ पर b का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि तय बात है कि 3 का स्क्वायर रहना चाहिए। तो इस समझ के अनुसार से k का वैल्यू होना चाहिए 9। k का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। कभी भी इस तरह से रहता है, जैसे मान लीजिए देता हो कि पहला एग्जाम्पल है ये। दूसरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x या फिर 12x और प्लस के है। 8x रहने दीजिए, 8x प्लस के है। तो क्या करेंगे आप इसमें? बहुत आसान है ये तो, लेकिन देखिए चकमा दे देगा ऐसी का सवाल। बताते हैं हम कैसे पूछेगा सो, लेकिन ये सभी पूछा हुआ है। तो के का मान क्या होगा जिसके लिए पूर्ण वर्ग होगा? आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स रहा इंटू 4 रहेगा और प्लस ये 4 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, तभी पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि जो लास्ट में b के जगह पर बचा है 4 बचा है, तो 4 का 16 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एक तो इस टाइप का रहता है। याद रहे यहाँ पर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, आंसर किस में होगा? केवल प्लस में होगा, चूंकि स्क्वायर होने पर पॉजिटिव ही बन जाएगा वो तो। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया है। अगला टाइप है, यह टाइप होगा आपका पांचवा टाइप। इसमें जो है वो इस तरह से है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स और प्लस 81 है, तो पूछता है कि के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। तो भाई के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा आप देखना है। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले सोचेंगे कि 81 है और ये कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये 81 9 का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 9 का स्क्वायर, यानी कि कितना होना चाहिए? 9। क्या समझ में आ रहा है बात? 9 होना चाहिए, यानी 9 दूनी 18 यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। 9 दूनी 18 दिखना चाहिए। एक्स तो इसके चलते है, यानी कि के का मान क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए, लेकिन के का मान प्लस माइनस 18 लेना है। ऐसे में जब एक्स के साथ के रहेगा ना, तो ऐसे केस में के का मान जो आ रहा है वो केवल प्लस में नहीं लेना है, जबकि यहाँ पर केवल किस में ले रहे थे आप? प्लस में। यहाँ पर केवल प्लस में नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है प्लस माइनस
दोनों में चूंकि -18 भी रहता तो ये होल स्क्वायर होता, फिर भी ये होल स्क्वायर होगा, और +18 रहेगा फिर भी ये होल स्क्वायर होगा। क्या बात आपको स्पष्ट हुआ? तो ये है, इसमें बस केयर करना है इस तरह से, x² प्लस kx प्लस 36 है, तो आपको समझ लेना होगा कि ये नजर आ रहा होगा 2 × 6 रहना चाहिए, 6 दूनी 12 रहना चाहिए, लेकिन जब आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर होगा k बराबर ±12। तो ये साधारण सवाल क्या दर्शाते हैं कि इस तरह के किसी भी तरह के सवालों को आप बिल्कुल बना सकते हैं आसानी से वो भी, और ये सब सारे सवाल प्रीवियस पूछे हुए हैं, उसी के आधार पर आपको बताया गया है, ताकि एक बार आपको पहले से अगर देखा हुआ समझा हुआ रहेगा तो आप ज़रूर इसको बना पाएंगे। कुछ और चीज़ों को लेते हैं। ये 5 टाइप का जो क्वेश्चन बताया गया है, ये पांचों पूछते रहता है, पांचों को ध्यान देना है। रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए, और अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो मुझे लगता है कि ये रिवाइज हो गया होगा, इतना में काफ़ी है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रॉपरली आपको पढ़ना चाहिए अगर समय है तो। अगर एग्ज़ाम आ गया है बिना पढ़े तो फिर भी इससे काम आप चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा रहेगा a × b = 1 और आपको पूछता है कि a + 1 + 1/b + 1, तो ऐसे केस में इसका आंसर हमेशा 1 होगा। इफ a × b = 1 देन ऐसा होगा तो आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि वेरिएबल अधिक हो इक्वेशन से, तो ऐसे केस में इसको ऐसा बराबर बराबर लेना है कि सेटिस्फाई कर जाए। तो बराबर बराबर a और b को क्या लेंगे, बराबर बराबर, और वैल्यू क्या लेंगे, 1। चूंकि 1 1 लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? और जब 1 लेते हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1/1 + 1 इज 1/2 + 1/2 विच इज 1। तो आपको देखिए कि बताना है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 है, यानी कि दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो या दोनों संख्याएं आपस में रेसिप्रोकल हो, तो ऐसे केस में 1/a + 1 1/b + 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आपको कई बार एग्जाम में पूछता होगा इस तरह का कि a बराबर दे दिया 5 + 2√6 और b बराबर दे दिया 5 - 2√6, और आपसे पूछ दिया कि 1/1 + a और 1/b + 1 क्या होगा। तो आपको ये सब परवाह किए बगैर सीधा आंसर लगाना है। कितना? मैं तो कहता हूँ कहीं भी ये दिख जाए तो 1 मारिए, चूंकि जरूर देल होगा ऐसा। ठीक है? आपको कई बार ऐसे दे देता है कि a बराबर √3 - √2 का 1/-1/3 और b बराबर √3 + √2, कुछ भी बात बना देगा, ये भी कहेगा -1/3। आपको पक्का तय है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है ही, और अगर है और आपसे पूछ देता है कुछ भी कि 1/1 + a + 1/1 + b, तो आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारा चीज़ है जो कि थोड़ा सा ध्यान देना है, रटे रटाए टाइप से रखना है। एक और है कि आपको याद रखना है, वो है, अच्छा मैक्सिमम हो गया आज पेज, मैं किसी को इरेज करता हूँ कि आज भर रहने दें, चूँकि इरेज करेंगे तो PDF बनाना होता है। तो यही था, बाकी हम सबके साथ डिस्कस करते हैं क्या नहीं बनता है, क्या बना है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हम समय डिस्कशन पर भी देंगे, आज भर इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है? तो अगर आप गया में हैं और आ सकते हैं तो आप हर दिन प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, लेकिन वही जितना हम बता रहे हैं सो ये ख़त्म करने के बाद जितना बताए हैं उसमें से समझ में नहीं आता वो पूछ सकते हैं। फिर कहीं से भी सवाल लाकर कोई भी आप पूछने का पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन फिलहाल जितना बताए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बताए हैं बहुत कुछ। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी बताएंगे, अलजेब्रा का एक क्लास और हम देंगे ताकि उसका कुछ चीज़ें और क्लियर हों। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।